बिहार के तमाम अभिभावकों, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को नमस्कार और बच्चों को शुभ प्यार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम जिस तरह पहले बात हो चुकी थी, राजनीति विज्ञान विषय की तरफ चलेंगे। 9वीं क्लास में राजनीति विज्ञान विषय जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय का एक विषय खंड है, इसकी पढ़ाई के बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी हम अपने गंतव्य की तरफ चलते हैं और हमें हमारा लक्ष्य पता होता है तो चलने में मजा आ जाता है, एक आनंद आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति मक्का मदीना की यात्रा करता है, या हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग देवघर की यात्रा करते हैं, तो उनके पास एक मकसद होता है कि हमें देवघर पहुंचना है, हमें मक्का मदीना पहुंचना है। फिर जो उनके अंदर एक उत्साह का सृजन होता है वह देखते ही बनता है। ठीक इसी तरह से अगर हम विषय की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो अगर हमें पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना किन किन चीजों को है, तो पढ़ने के का मजा आ जाता है। तो इसी आनंद को में हम बच्चों को सरोबोर करते हुए सबसे पहले बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में। तो आपको बता दें, यह 9वीं क्लास का राजनीति विज्ञान विषय का सिलेबस है, जो कि टोटल 12 चैप्टर्स में बटा हुआ है। टोटल 12 पार्ट में बांट करके इसको बताया गया है राजनीति विज्ञान विषय को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। हम जानते हैं कि वर्तमान 21वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। विश्व का प्रत्येक देश अपने यहाँ लोकतंत्र चाहता है, यहाँ तक कि घरों में भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जाने लगी है। तो अभी पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, लोकतंत्र भारत में कहां से शुरू हुआ, जिसमें हम लिच्छवी गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। विश्व के अनेक देशों ने किस प्रकार से लड़कर, किस प्रकार से संघर्ष करके अपने यहाँ लोकतंत्र को स्थापित किया। कुछ देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे हम चैप्टर 1 में, जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसके बाद अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, लोकतंत्र क्या है। यूं तो हमने पिछले क्लासेज में 7वीं में 8वीं में लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी, लेकिन 9वीं में हम इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, सैद्धांतिक जानकारी हासिल करेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र के गुण क्या हैं, लोकतंत्र के अवगुण क्या हैं, लोकतंत्र के जो वास्तविक सिद्धांत हैं उसकी प्रासंगिकता कैसे तय हो सकती है, कैसे लोकतंत्र वास्तव में अपने सही रूप में दुनिया के प्रत्येक देशों में फैल सकता है। इस बारे में बात होगी लोकतंत्र क्या है चैप्टर 2 में। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जहां बात होगी संविधान की रचना एवं मूल्यों के बारे में। आखिर संविधान क्या है, तो मामूली रूप से, सामान्य रूप से हम जानते आए हैं कि कानून की किताब को हम संविधान कहते हैं। तो फिर संविधान की जरूरत क्या है, वास्तव में संविधान क्या है, संविधान क्यों, इन सारे विषयों पर हमारी बात होगी। फिर हम चलेंगे भारत के संविधान की ओर। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें योगदान दिया, संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है।